नमस्कार, मैं शिवनारायण अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से एक बार पुनः आपका ऑडियो बुक सीरीज में स्वागत है। 45 सेकंड में प्रेजेंटेशन कैसे दें, अध्याय 6 नैपकिन प्रेजेंटेशन 5 समुद्र में जहाज। जब आप अपने बिजनेस में 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीने या इससे ज़्यादा समय तक रह चुके हैं, इसके बाद आपको गंभीर होने और विकास करने का निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। इस समय तक आप कई लोगों को स्पॉन्सर कर चुके हैं। यह प्रेजेंटेशन किसी एक व्यक्ति के बजाय समूह के सामने देने में ज़्यादा मज़ेदार होता है। लगभग हर व्यक्ति ने यह वाक्यांश सुना होगा, जब मेरा जहाज आएगा तो मुझे उस निराशावादी की याद आती है जिसने मजाकिया अंदाज में कहा था, मेरी किस्मत तो ऐसी है कि जब मेरा जहाज आएगा तब मैं या तो बस स्टॉप पर रहूँगा या हवाई अड्डे पर। मल्टी लेवल मार्केट में आप सचमुच अपने जहाज को बुलवा सकते हैं अगर आप इन नैपकिन प्रेजेंटेशन को सीख लें और इन पर अमल करें। तो जब आपका जहाज आएगा तो आप वहां मौजूद रहेंगे। मैं कई बार लोगों से पूछता हूं कि क्या उनका कोई लंबे समय से खोया रिश्तेदार है जो मरने वाला है और उनके नाम बहुत सारा पैसा छोड़कर जाने वाला है। सच्चाई यह है कि अधिकतर लोगों के पास ऐसी किसी घटना का ज़्यादा मौका नहीं होता। अधिकतर लोगों के पास दरअसल अपने जहाज को बुलाने का भी ज़्यादा मौका नहीं होता। हालांकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में वे ऐसा कर सकते हैं। इसी वजह से मैं MLM में रोमांचित हूँ। जब आप लोगों से बात कर रहे हैं तो उन्हें आशा दे सकते हैं, यह आशा कि उन्हें किसी कंपनी में अगले 30-40 साल तक नौकरी करते रहने की ज़रूरत नहीं है, वह भी सिर्फ इसलिए ताकि वे पेंशन के हकदार हो सकें और रिटायर हो सकें। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे लोग 30-40 साल तक काम करते हैं ताकि वे रिटायर हो सकें और संसार देख सकें, हालांकि तब उन्हें अपनी आधी आमदनी में गुजारा करना होगा। मल्टी लेवल मार्केटिंग सचमुच इन लोगों को अपने सपने साकार करने का अवसर देती है और इसके लिए उन्हें 30 से 40 साल तक इंतजार करने या नौकरी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अधिकतर लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करने की कोशिश से घबराते हैं। MLM उन्हें यह अवसर देता है कि वे अपनी वर्तमान नौकरी या काम को छोड़े बिना इसमें शामिल हों और इसे आजमा कर देखें। जब मैं आपको यह दिखाऊंगा कि आप कैसे अपने जहाज को अंदर बुलवा सकते हैं, इसका अर्थ यह है कि आप जिस मल्टी लेवल मार्केटिंग संगठन में काम कर रहे हैं उसके शिखर तक कैसे पहुँचें। जब आपका जहाज आता है तो जो भी सामान इस पर लदा है आप उसे भुनाने जा रहे हैं। किसी को यह उपमा दिखाते समय मैं समुद्र में 3 जहाज़ों का चित्र बना देता हूँ। आप नैपकिन के एक तरफ या नीचे किनारा बना देते हैं जहाँ आप अपने जहाज का इंतजार कर रहे हैं। पहले जहाज पर सोना लिखें, दूसरे पर चांदी और तीसरे जहाज पर खाली। जहाज आपके संगठन के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे आपने उन्हें सीधे स्पॉन्सर किया हो या नहीं। वे स्पॉन्सरशिप लाइन में नीचे के किसी भी लेवल पर हो सकते हैं। जब आपका जहाज आता है तो आप माल को भुनाने जा रहे हैं। यह जानने के बाद अब यह बताएं कि आप किन जहाज़ों के साथ काम करने वाले हैं ताकि उन्हें किनारे तक पहुंचाने में मदद कर सकें। आपने कहा सोने वाले जहाज पर, जाहिर है ऐसा सभी को करना चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों है कि अधिकतर लोग खाली जहाज के साथ काम करना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग पहले कभी इस जैसी किसी चीज़ में रहे ही नहीं हैं। उपमा यह है, सोने वाले जहाज वे हैं जिन्हें आपने स्पॉन्सर कर दिया है तथा यह सोचकर उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया है कि अब उन्हें किसी मदद या दिशा की ज़रूरत नहीं है और वे बस अपने आप काम कर लेंगे तथा सचमुच सफल हो जाएंगे। शायद वे ऐसा कर भी लें, लेकिन शायद न भी कर पाएं। चौड़ाई के बजाय गहराई में बनाने की सफलता कुंजियों के बिना तो वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। खाली जहाज वे हैं जो प्रोग्राम में कई साल से हैं, लेकिन उनसे मिलने पर हर बार आपको उन्हें विश्वास दिलाना पड़ता है कि कारगर होगा और वे कामयाब होंगे। वे थोड़े नकारात्मक होते हैं और उनमें आसानी से हताश होने की प्रवृत्ति होती है। जब तक लोग यह प्रेजेंटेशन नहीं देख लेते तब तक अधिकतर लोगों में खाली जहाज के साथ काम करने की प्रवृत्ति होती है। बहरहाल इसे समझ लेने के बाद वे सोने के जहाज़ों के साथ काम करने लगते हैं। जब आप
किसी को बिजनेस में स्पॉन्सर करते हैं तो उस वक्त वे चांदी के जहाज होते हैं। आप उनके साथ कैसे काम करते हैं, बुनियादी तौर पर उसी से यह तय होता है कि उनका माल सोने में बदलता है या वे खाली हो जाते हैं। पहली प्रेजेंटेशन में हमने आपके 5 गंभीर लोगों के बारे में बात की थी, वही आपके 5 सोने के जहाज थे। सरल भाषा में कहें तो आपके पास सोने में बदलने वाले जितने अधिक चांदी के जहाज होते हैं, आपको अपने 5 गंभीर लोगों को पाने के लिए उतने ही कम लोगों को स्पॉन्सर करने की ज़रूरत होती है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि आप किसी सोने के जहाज या गंभीर व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, वे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। उनके पास बहुत से सवाल रहते हैं और वे जवाब की तलाश में आपको हर समय फ़ोन करते रहते हैं। नंबर 2, वे मदद मांगते हैं। उनके पास कोई होता है जिससे मिलते समय वे आपको अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उसे स्पॉन्सर या प्रशिक्षित किया जा सके। नंबर 3, वे बिजनेस को लेकर रोमांचित होते हैं। वे प्रोग्राम के बारे में इतना समझ जाते हैं कि यह कारगर होगा और इससे वे रोमांचित हो उठते हैं। नंबर 4, वे समर्पित होते हैं। वे उत्पाद खरीद रहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यही नहीं, वे उत्पाद और बिजनेस अवसर के बारे में जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, अपने खाली समय में उतना सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य किसी व्यक्ति को यह पाने के लिए प्रेरित करते हैं जिसे वे सचमुच चाहते हैं। उन्हें लिखना अनिवार्य नहीं है, लेकिन इससे कोई नुकसान भी नहीं होता जब तक कि आपके दिमाग में कुछ निश्चित चीज़ें ही हों जिन्हें हासिल करने की आप में प्रबल धधकती हुई इच्छा हो। उनके पास नामों की सूची होती है। यह सूची लिखित होनी चाहिए। इसे लिखने की एक वजह है, आप इसमें किसी भी समय कोई नाम जोड़ सकते हैं और निश्चित रह सकते हैं कि बाद में उस नाम को नहीं भूलेंगे। हो सकता है कि आप किसी इलाके में हों जहां कुछ समय से न गए हों, बस वहां रहने भर से ही आमतौर पर आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद आ जाएगा जो वहां रहता है या रहा करता था। क्योंकि आपके पास हमेशा सही है अपने नामों की सूची रहती है, इसलिए तुरंत उसका नाम अपनी सूची में जोड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद जब आप किसी को फ़ोन करने के बारे में सोच रहे हों तो अपनी सूची पर निगाह डाल सकते हैं और लो, वहाँ वह नाम दिख जाता है। जब आपने इस बारे में सोचा था, तब अगर उसे नहीं लिखा होता तो हो सकता है कि आप उसके बारे में दोबारा कभी सोच ही नहीं पाते। उनके साथ रहना मज़ेदार होता है। वे आपके आने का इंतज़ार करते हैं, चाहे यह आनंद के लिए हो या व्यवसाय के लिए। वे सकारात्मक होते हैं। हम सभी सकारात्मक सोच वाले लोगों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। यह संक्रामक होता है। सोने के जहाज को पहचानने की सूची इस तरह आगे बढ़ सकती है। बुनियादी तौर पर चांदी के जहाज और सोने के जहाज में एकमात्र फर्क यह होता है कि चांदी का जहाज इतने लंबे समय से बिजनेस में नहीं है कि वह इसके बारे में सचमुच गंभीर होने के महत्व को समझ पाए। मैं चाहता हूं कि आप 3 महत्वपूर्ण शब्दों को जान लें। अगर आप बस इन 3 शब्दों को समझ लेते हैं तो फिर समझ जाएंगे सारे MLM प्रोग्राम को कौन सी चीज़ कारगर बनाती है। वे शब्द हैं: दिखाएं, शामिल करें, सुधार करें। आपको पहली चीज़ यह करनी है कि सामने वाले को वह बिजनेस दिखाएं जिसमें आप हैं। एक बार जब ऐसा कर दें तब उन्हें शामिल करें। एक बार जब वे शामिल हो जाएं तो वे इस बारे में सोच रहे होंगे कि इस प्रोग्राम में कितनी दूर तक जा सकते हैं और लगातार खुद में सुधार करते रहेंगे। उन्हें मल्टी लेवल मार्केटिंग दिखाने के लिए उत्पाद को पहुंचाने की विभिन्न विधियों, रिटेल, डायरेक्ट सेल्स, MLM के बारे में समझाएं। साथ ही नैपकिन प्रेजेंटेशन 1, 2 दूनी 4 होते हैं, अध्याय 2 दिखाएं। उन्हें शामिल करें। नैपकिन प्रेजेंटेशन 3, अध्याय 4 के माध्यम से उन्हें कैलिफोर्निया की यात्रा पर ले जाएं। जब वे सभी 10 नैपकिन प्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं और अंगीकार कर लेते हैं तथा शिखर पर अपनी नजरें जमा लेते हैं तो सुधार उनके लिए स्वाभाविक रहेगा। जब आप अपने लोगों को फ़ोन करें या उनसे मिलने जाएं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हें यह एहसास रहे कि आप उनकी मदद करने की इच्छा से ऐसा कर रहे हैं, दबाव डालने की खातिर नहीं। खाली जहाज जैसे इंसान के बारे में जब आप उनकी मदद करने की इच्छा से
उन्हें फ़ोन करते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके फ़ोन करने से वे दरअसल रोमांचित नहीं हुए थे। यह बहुत अच्छा संकेत है कि वे यह महसूस कर रहे होंगे कि आप उन पर दबाव डाल रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब आप खाली जहाज़ों को फ़ोन करते हैं तो वे सोचते हैं कि आप उन पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी ओर जब आप किसी सोने के जहाज़ को फ़ोन करते हैं तो वे भांप जाते हैं कि आप इसलिए फ़ोन कर रहे हैं क्योंकि आप मदद करना चाहते हैं, और यह बात आपको उनकी बातचीत के लहजे से समझ में आ जाती है। खाली जहाज़ों के पास लक्ष्य नहीं होते, उनके पास नामों की सूची नहीं होती, वे निश्चित रूप से गंभीर नहीं होते, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, वे आमतौर पर थोड़े नकारात्मक भी होते हैं। वे वही हैं जिनके सामने आपको हर समय चीज़ें साबित करते रहने की ज़रूरत होगी। यह एहसास कर लें कि जब खाली जहाज़ डूबता है तो या तो यह अकेला डूबेगा, या अगर आप सोने के जहाज़ के बजाय खाली जहाज़ों के साथ काम करते हैं, उस स्थिति में यह आपको भी अपने साथ घसीट कर ले डूबेगा। इसलिए मैं अपने लोगों को प्रशिक्षित करता हूं कि वे खाली जहाज़ों से दूर रहें और सोने के जहाज़ों के साथ काम करें, या फिर चांदी के जहाज़ों के साथ, ताकि उन्हें सोने के जहाज़ों में बदला जा सके। अपना अधिकतर समय सोने के जहाज़ों को दें ताकि आप उनके संगठनों की डाउनलाइन गहरी करने में मदद कर सकें। जो खाली जहाज़ डूबे नहीं हैं, यानी प्रोग्राम से बाहर निकल गए हैं, और जो चांदी के जहाज़ अब तक सोने के जहाज़ नहीं बदले हैं, वे अचानक देखेंगे कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। हो सकता है कि वे आपको फ़ोन करें। अगर बिजनेस के बारे में किसी इंसान का नज़रिया नीचे की ओर है तो उसे बीच रास्ते में रोकना लगभग असंभव है। आपको लगभग हमेशा उसे तलहटी से टकराने देना होता है। फिर जब वे इसके लिए तैयार हों, आपको फ़ोन करें और दोबारा बेहतर होना चाहें, शुरू करना चाहें, विकास करना चाहें, तो आप उन्हें बहुत जल्द ऊपर ला सकते हैं। लेकिन जब वे नीचे की ओर जा रहे होते हैं, तब अगर आप उन्हें ऊपर लाने की कोशिश का जोखिम लेते हैं, यानी किसी डूबते जहाज़ और वह भी खाली जहाज़ के साथ काम करने का, तो इस बात की बहुत आशंका है कि वे अपने साथ आपको भी नीचे घसीट कर ले जा सकते हैं। यह अपने वितरक के साथ संवाद करने का थोड़ा आनंददायक तरीका है। उनसे मिलने पर पूछें कि उनके जहाज़ों की क्या स्थिति है, कितने सोने के हैं, कितने चांदी के हैं, आदि। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें, कभी भी किसी नए वितरक को फ़ोन करके यह न पूछें कि उसने पिछले सप्ताह कितना सामान बेचा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उसे बताई हर चीज़ को पूरी तरह से खारिज कर देते हैं, क्योंकि आपने उसे सबसे पहले यही बताया था कि उसे बाहर जाकर बेचने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो बस अपने मित्रों को बताना है, स्पॉन्सर करना था और एक संगठन बनाना था। अगर आप उससे पूछते हैं कि उसने कितना सामान बेचा है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में यही आएगा कि आपकी रुचि केवल यह जानने में है कि आप उसके जरिए कितना पैसा हासिल करने वाले हैं, और वह शायद सही सोच रहा होगा। पैसा अपने आप आएगा, बशर्ते आप सफल होने में अपने लोगों की मदद करें। जिग जिगलर ने इसे इस तरह कहा था, आपको संसार की कोई भी मनचाही चीज़ मिल सकती है, बशर्ते आप दूसरों की मनचाही चीज़ें हासिल करने में अन्य लोगों की पर्याप्त मदद करें। मान लें आप अपने संगठन के किसी व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जिसे आपने सीधे स्पॉन्सर किया था। इससे पहले यथासंभव उनके किसी डाउनलाइन को फ़ोन करें और उनसे थोड़ी बातचीत करके देखें कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे वे मिलना या बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस सिलसिले में आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद आप पहले लेवल के उस व्यक्ति को फ़ोन कर सकते हैं जिससे आप मूलतः बात करना चाहते थे। आप उन्हें पहली चीज़ यह बताते हैं कि आप अभी अभी उनके एक वितरक से बात कर रहे थे जो रोमांचित है, और यह कि आप उससे मिलने जा रहे हैं। जब आप फ़ोन करें या मिलें तो अपने लोगों के सामने यह प्रदर्शित करें कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी जांच करने नहीं आए हैं। अपने लोगों की जांच करना आपका नहीं, किसी डायरेक्ट सेल्स कंपनी के सेल्स मैनेजर का काम है। हम डायरेक्ट सेल्स में नहीं हैं, हम तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं। अब तक आपको यह फ़र्क समझ लेना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन को समेटते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खाली जहाज नहीं हैं। अगर होते तो शायद यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। अगर आप महसूस करते हैं
कि पुस्तक पढ़ना शुरू करते वक्त आप एक खाली जहाज थे तो यहाँ तक आने के बाद शायद आप सोने के जहाज बन चुके हैं या कम से कम चांदी के तो बन ही चुके हैं और सोने का जहाज बनने की राह पर हैं। अपनी यात्रा जारी रखें। धन्यवाद।